हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक ट्यूब में। दोस्तों, फायर टीवी क्यूब थर्ड जनरेशन आने के बाद एनवीडिया शील्ड और फायर टीवी क्यूब थर्ड जनरेशन के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि दोनों ही सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। सेम लॉसलेस फाइल का सपोर्ट दोनों ही प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है। सेम पोर्ट्स, HDMI 2.1, USB पोर्ट का सपोर्ट, इथरनेट पोर्ट का सपोर्ट, सब कुछ सेम है। तो क्यों एक डिवाइस जो है वो अराउंड 13,000 में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल रहा है और दूसरा प्रोडक्ट आपको 39,000 में मिल रहा है? तो आज इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक प्रोडक्ट का प्रोस कॉन्स जानेंगे और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा और बेस्ट रहेगा वो आपको बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एनवीडिया शील्ड का एक चीप सोल्यूशन है फायर टीवी क्यूब थर्ड जनरेशन, जहां पे आपको बहुत सस्ते में ऑलमोस्ट सेम तरीके का फीचर्स आपको मिल जाता है। तो आज हम बेसिकली 5 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला है पोर्ट्स, दूसरा मेमोरी फॉर सर्वर क्रिएशन आप इसको बोल सकते हैं, गेमिंग सपोर्ट, इंटरनेट स्पीड एंड एंड्रॉइड सपोर्ट। तो दोस्तों, पहले हम पोर्ट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एनवीडिया शील्ड को देखूं तो एनवीडिया शील्ड बहुत पुराना होकर भी यहाँ पे आपको दो यूएसबी पोर्ट मिलता है 3.0 सपोर्ट के साथ, जहां पे आपको फायर टीवी क्यूब में सिर्फ एक यूएसबी पोर्ट मिलता है यूएसबी 2.0 के साथ। यहाँ पे यूएसबी 2.0 जो है वो अराउंड 55 एमबीपीएस का स्पीड आपको दे देता है, जो कि अगर मैं लॉसलेस फाइल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के थ्रू इसमें भेजूं तो उसमें अराउंड 55 एमबीपीएस मोर देन एनफ होता है। लेकिन फिर भी 3.0 अगर मिल जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड मतलब हैंडल करने का कैपेबिलिटी मिल जाता है। तो इसीलिए ओवर यूएसबी लॉसलेस फाइल प्ले करने में बहुत ज्यादा सीमलेस कनेक्शन स्पीड हमें देखने को मिलता है। दूसरा चीज है इथरनेट पोर्ट। यहाँ पे आपको जो इथरनेट पोर्ट एनवीडिया शील्ड में मिल रहा है वो 1 Gbps का स्पीड सपोर्ट करता है, लेकिन आपको फायर टीवी क्यूब में जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 100 Mbps का स्पीड सपोर्ट करता है। ये चीज मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था। और यहाँ पे आप यूएसबी 2 गीगाबिट एक जो एक्सटेंडर केबल होता है वो यूज कर सकते हैं। उसमें आपको अराउंड 480 एमबीपीएस का स्पीड मिल जाता है। तो टू सम एक्सटेंड उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका यूएसबी पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है और दूसरा कोई यूएसबी पोर्ट आपका नहीं बचता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे HDMI 2.1 पोर्ट यहाँ पे आपको फायर टीवी क्यूब में मिलता है, लेकिन आपको एनवीडिया शील्ड में नहीं मिलता है। और एनवीडिया शील्ड में जो एक पोर्ट मिलता है वो जो HDMI है वो 2.0 है, HDCP 2.2 को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे किसी के मन में मतलब कंफ्यूजन आता है कि हमें लॉसलेस फाइल्स डिकोड करने के लिए या प्ले करने के लिए हमें HDMI 2.1 जरूरत होता है। तो यहाँ पे एनवीडिया शील्ड में 2.0 है, तो किस तरीके से वो लॉसलेस फाइल को पास थ्रू करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, अगर आपके पास साउंड बार है या AVR है और अगर आप डायरेक्टली अपने एनवीडिया शील्ड को उसके साथ HDMI इन पोर्ट में कनेक्ट कर रहे हो तो एनवीडिया शील्ड का जो 2.0 HDMI पोर्ट है वो आपको आराम से लॉसलेस फाइल जो है वो पास थ्रू का सपोर्ट दे देगा। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और यहाँ पे फायर टीवी क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे जो HDMI 2.1 दो पोर्ट दिया हुआ है, एक आपका जाएगा AVR या आपके जो साउंड बार है उसके HDMI इन पोर्ट में, और दूसरा जो पोर्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर कोई मतलब सेट टॉप बॉक्स वगैरह है तो वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसको लगा के उसको अपने जो फायर टीवी का रिमोट है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ ज्यादा फायदा इसमें आपको मिलने वाला है नहीं। इसमें भी एनवीडिया शील्ड प्रो जो है जो कुछ वहां पे दिया हुआ है वो मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ता है। दोस्तों, कोई सोच रहा है कि फायर टीवी क्यूब में हमें वाईफाई 6E का सपोर्ट दिया हुआ है, वाईफाई है तो क्यों हम इथरनेट पोर्ट का यूज करें? दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि वायर्ड कनेक्शन हमेशा ही बेस्ट स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आप लॉसलेस फाइल्स प्ले कर रहे हैं, स्पेशली प्लेक्स के थ्रू अगर प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे अगर सीमलेस स्पीड नहीं होगा तो वो क्वालिटी को डाउनग्रेड करता है। साउंड और वीडियो दोनों ही क्वालिटी जो है वो डाउनग्रेड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप वायर्ड कनेक्शन यूज करेंगे तो वहां पे आपको सीमलेस स्पीड देखने को मिलेगा और आपका क्वालिटी जो है वो बरकरार रहेगा। तो 100 Mbps मतलब अगर आप हायर सब्सक्रिप्शन प्लान भी यूज करते हैं अपने इंटरनेट प्लान में तो भी आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम आपको 100 Mbps का स्पीड यहाँ पे मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों सर्वर क्रिएशन। दोस्तों खुद का नेट सेटअप करना या खुद का सर्वर क्रिएट करना हमेशा ही बेस्ट होता है। दूसरों का सर्वर आप अगर यूज करेंगे तो वहां पे आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, वहां पे आपका हैकिंग का, स्कैम का वो डर रहता है। खुद का सर्वर हमेशा बेस्ट होता है और वहां पे आपको ज्यादा सीमलेस कनेक्शन, सीमलेस स्पीड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एनवीडिया शील्ड सर्वर क्रिएशन के लिए भी बेस्ट है। यहाँ पे क्यों बेस्ट है उसके पीछे कुछ रीजन है। यहाँ पे अगर आप यूएसबी के थ्रू अपना हार्ड डिस्क या एसएसडी, पेन ड्राइव कुछ भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे और प्लेक्स के थ्रू आप सर्वर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अपना डिवाइस जो है वो 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए, अवेक रहना चाहिए, नहीं तो आपका सर्वर काम नहीं करेगा, आपका रिमोट कनेक्शन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एक फीचर आपको एनवीडिया शील्ड में मिलता है, स्टील अवेक वाला। वो अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे एनवीडिया शील्ड आपका 24 आवर्स ऑन रहेगा, अवेक रहेगा, तो वो आपका सर्वर जो है वो कनेक्टेड रहेगा और कभी भी आप 24/7 उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वही सेम चीज अगर आप फायर टीवी क्यूब के साथ करेंगे तो वहां पे आपको ये सारा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए सर्वर क्रिएशन के लिए भी एनवीडिया शील्ड जो है वो ज्यादा रिकमेंडेड है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गेमिंग सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे एनवीडिया शील्ड अगर आप परचेस करेंगे तो वहां पे आपको गेमिंग सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पे एनवीडिया के क्लाउड सुपर कंप्यूटर का एक्सेस आपको मिल जाता है, जहां से आप बहुत सारे पीसी गेम्स को एक्सेस कर सकते हैं। इवन 1080p रेजोल्यूशन में उसको खेल भी सकते हैं। ना तो आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना आपका हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत है, ना आपको कहीं दूसरे जगह से इसको एक्सेस करने की जरूरत है। तो आपको बस एक कंट्रोलर परचेस करने हैं जिसको आपको इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है और आप इजीली सारे गेम्स का एक्सेस आपको मिल सकता है। लेकिन ये चीज आपको जो है फायर टीवी क्यूब में नहीं मिलता है। वहां पे आपको मैनुअली हर एक गेम को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां पे आपको प्योर एंड्रॉइड का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो सब कुछ आप यहाँ पे खेल नहीं सकते। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें आपको इथरनेट स्पीड दोनों ही डिवाइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे एनवीडिया शील्ड में आपको 1 Gbps का स्पीड देखने को मिलता है, जहां पे यहाँ पे सिर्फ 100 Mbps का स्पीड देखने को मिलता है। तो वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और नंबर 5, ये भी बहुत वाइटल पॉइंट है, वो है प्योर एंड्रॉइड सपोर्ट। यहाँ पे एनवीडिया शील्ड बहुत पुराना डिवाइस है, फिर भी इसमें प्योर एंड्रॉइड का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिल जाता है एप्स का, गेम्स का, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं। और यहाँ पे आपको फायर टीवी क्यूब में फायर ओएस का सपोर्ट मिलता है। वो कुछ हद तक एक लिमिटेशन है, आपको एपीके फाइल साइड लोड करने पड़ते हैं और वहां पे मल्टीपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आपको इजी एक्सेस नहीं मिलता है। तो उस वजह से जो प्योर एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस वजह से एनवीडिया शील्ड जो है वो हर तरीके से परफेक्ट है, मैं कहता हूं। तो इसीलिए जो है प्राइस एनवीडिया शील्ड का अभी तक इससे काफी ज्यादा है। तो अगर आपके लिए प्राइस एक लिमिटेशन नहीं है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एनवीडिया शील्ड प्रो ले। और लॉसलेस फाइल्स प्लेबैक के लिए मोस्ट आइडियल प्रोडक्ट मैं एनवीडिया शील्ड को मानता हूं। एज ए सर्वर आप अगर कम खर्चे में अपना NAS सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अपना NAS सेटअप करना चाहते हैं मैनुअल प्रोसेस से, तो वहां पे अगर हम एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क वगैरह लगा के एक NAS को सेटअप करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 1,60,000 80,000 का खर्चा आता है। तो यहाँ पे एनवीडिया शील्ड में अगर हम अराउंड 40,000 इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क हम इंस्टॉल करके वहां से इजीली अपना NAS हम क्रिएट कर सकते हैं, खुद का सर्वर हम बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा बेनिफिट आपको इसके साथ मिल रहा है, एडिशनल ऑप्शन आपको मिल रहा है और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। फ्यूचर में काफी ज्यादा चीज आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो यूसेज के हिसाब से। यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 साल बाद फायर टीवी का जो 4th जनरेशन है वो रिलीज हो जाए और वहां पे जो USB 3.0 है वो आ जाए, तो तब आपका ये जो पैसा है वो चला गया पानी में, क्योंकि वो वाला डिवाइस जो है वो ज्यादा यूजफुल बन जाएगा। तो इसीलिए अगर आप अपना हार्ड एंड सोल मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए और एनवीडिया शील्ड प्रो लीजिए। वहां पे आपका जो ये प्रोडक्ट है आपको, मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कभी भी 5-10 साल के अंदर आपको अपग्रेड करने की कोई जरूरत पड़ेगी। तो व्यूअर्स, एनवीडिया शील्ड प्रो और फायर टीवी क्यूब, इन सारे डिवाइस के ऊपर अगर आपको और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। वहां पे भी मैंने डिटेल में इन दोनों डिवाइस के बारे में और फायर टीवी के जो अलग वर्जन्स है उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है।
उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।